लगता है वो जो अनशन पर रहे हैं ना, तो उनका अपना संतुलन खराब हो गया है। कह रहे हैं कि डर से पोस्टर उनके हटा दिए गए। उनसे किस बात का डर होगा? उनके आने से पहले नहीं उनके पोस्टर हटा दिए। वो क्या है जो नहीं वो क्या है जो उनसे डरेंगे? राजद तो अब एक तरह से 20 साल पुराना एपिसोड हो गया ना, अब उसका कोई यहाँ कुछ है नहीं। उनके हमला में कोई दम है? वो क्या हमला कर रहे हैं? जिन्होंने 15 साल शासन किया और बिहार का जो है दुर्गति कर दिया। देखिए, एक तरफ प्रशांत किशोर छात्रों के हित के लिए अनशन पर बैठे थे, लेकिन बीते दिन अपना अनशन तोड़ा। इसको लेकर अब नीतीश कुमार से मानसिक स्थिति ठीक नहीं, इसकी रिपोर्ट जारी करने को कहा है। इसको लेकर भड़कते हुए नजर आए हैं बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी। नीतीश कुमार की दिमागी संतुलन का बुलेटिन जारी करना चाहिए, रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, क्योंकि लगता है वो जो अनशन पर रहे हैं ना, तो उनका अपना संतुलन खराब हो गया है। जो मुख्यमंत्री पूरा बिहार का प्रगति यात्रा में निकल रहे हैं और जिला में जाकर के सभी तरह का योजनाओं को देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा घोषणा कर रहे हैं और घोषणा को फिर ज़मीनी स्तर पर उतार रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अब उनके बारे में इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसका मतलब तो स्पष्ट है कि उनका अब अपना का संतुलन खराब हो गया है। राजनीति में जिस स्तर का उन लोगों ने बयानबाजी करना शुरू किया है वो तो गलत है, इसका तो हम लोग निंदा करते हैं। कल राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं तो फिर ये बात तो कांग्रेस के नेता को न सोचना है कि उनके लिए क्या तैयारी करेंगे नहीं करेंगे, और उनके आने और जाने से फर्क क्या पड़ता है। बिहार कि डर से पोस्टर उनके हटा दिए गए। उनसे किस बात का डर होगा? उनके आने से पहले वो क्या है जो वो क्या है जो उनसे डरेंगे? वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कोई अपराधी तो है नहीं, न आतंकवादी है जो उनसे डरा जाएगा। ये बात अगर कोई कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि डर से, तो डर किस बात का होगा? राजद की कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, तो वो तो उस पार्टी का कार्यकारिणी का बैठक है, तो बैठक करे ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और ये कोई न्यूज़ का विषय तो है नहीं, कोई अपना पार्टी का बैठक कर रहा है। रोज़ हम लोग भी बैठक करते ही रहते हैं, तो इसमें कहाँ कोई बड़ी बात तो है नहीं। और राजद तो अब एक तरह से 20 साल पुराना एपिसोड हो गया ना, अब उसका कोई यहाँ कुछ है नहीं। वो तो कुछ भी अगर बचा हुआ है तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, नहीं तो 2010 में ही वो ख़त्म हो जाते, और 2025 में जो बचा हुआ है वो भी समाप्ति पर है। इसलिए राजद अब कहीं कोई टिकने वाला नहीं। लेकिन लगातार हमला कर रहे हैं। उनके हमला में कोई दम है? वो क्या हमला कर रहे हैं? जिन्होंने 15 साल शासन किया और बिहार का जो है दुर्गति कर दिया, अब वो प्रगति यात्रा और दुर्गति यात्रा में उनको अंतर नहीं समझ में आता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? उनको तो जो विपक्ष के नेता हैं तो कोई ठोस मुद्दा पर उनको बयान देना चाहिए। इस तरह का बयान दे करके तो वो खुद खोखला साबित हो रहे हैं। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको हटा दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको विपक्ष के नाते कोई ठोस मुद्दा ढूंढना चाहिए बिहार के लिए, उनके लिए कोई गुंजाइश बचा नहीं है। अब कुछ मुद्दा मिल नहीं रहा है तो यह अनाप शनाप बोल करके अपना विपक्ष में रहने का काम कर रहे हैं। ये सब बात से पब्लिक पर कोई असर नहीं हो रहा है। बिहार के लोग तो माथा में सेट है कि नीतीश कुमार जी और एनडीए परिवार के साथ ही रहेंगे, और 2025 में इस बार आप लोग देख लीजिएगा, जो जनता दल यू ने और एनडीए ने कहा है कि 225 का हम लोग लक्ष्य प्राप्त करेंगे, तो उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। बिहार में डीके टैक्स है, रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहे हैं। अब जब उनको यही साहस नहीं है विपक्ष के नाते कि डीके का अर्थ क्या होता है, तो पहले तो उनसे ये स्पष्टीकरण मांगिए ना। मुकेश सहनी ने कल खगड़िया में कहा है कि हम लोग लालू यादव की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई उनको रोका कौन है? किनके विचारधारा पर चलेंगे? उनको रोका कौन है? उनके विचारधारा पर चले। जब उस गठबंधन में है तो उनके विचारधारा पर चलेंगे, जब एनडीए में थे तो उनका, अब उनका कहीं कोई अस्तित्व रहा कहाँ? लोकसभा में तो इतने जगह पर गए हुए थे, एक भी वोट कहाँ दिला पाए? वोट तो दिला ही नहीं पाए। जब वोट ही नहीं उनके पास है तो फिर विचारधारा उनके पास कहाँ से बचे? 25 के चुनाव को लेकर के कहा है कि दिल्ली से कुछ लोग आएंगे, जाति धर्म में बांट करके वोट लेकर चले जाएंगे। जाति धर्म तो वो लोग करते हैं ना,
जिनके साथ आज हैं 118 नरसंहार किस राज्य में हुआ था 2005 से पहले, और 2090 से 2005 तक में 118 नरसंहार हुए। तो जातिवाद किसने किया? जातिवाद के साथ रहने वाले जो नेता हैं वही इस तरह के बात करते हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि अपनी रिपोर्ट जारी करें जनाब। और वहीं जिस तरीके से राहुल गांधी के पोस्टर फटने को लेकर भी कहा है, और वहीं बता दें डरे हुए नहीं हैं, डरे तो वो लोग हैं जो सरकार के लालच चाहते हैं, सरकार में बैठना चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप सब कुछ जानते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। इस वजह से लगातार ऐसे बयानबाजियों के दौर में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और 2025 में जिस तरीके से नीतीश कुमार एक बार फिर से मुखिया साबित हो गए, डबल इंजन की सरकार होगी, लेकिन विपक्ष देखते रह जाएंगे। इसको लेकर बड़ा बयान दिया। फिलहाल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते हैं निष्कर्ष न्यूज। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।